हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 51 है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट। फर्स्ट सम देखिए क्या है। प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कब? एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3, एट x इक्वल टू 5। इन 3 पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। थोड़ा सा रिवाइज करें तो फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट, अगर दोनों बराबर हैं तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चले। पहले हम 0 पे चेक करते हैं। हेयर f of x इक्वल टू 5x माइनस 3 विच इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 पे, जो कि x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू देता है। तो x की जगह 0, f of 0 निकालें। ये क्या है आपके पास? माइनस 3 आया। अब लिमिट लगाएं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू रखी, x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो x की वैल्यू 0 पुट की। ये क्या करते हैं आपके पास? माइनस 3। ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन आपके पास क्या है? कंटिन्यूअस है। कब? x इक्वल टू 0 पे। सेकंड पॉइंट लेते हैं। x इक्वल टू माइनस 3 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। अगेन हमें पता है फंक्शन डिफाइंड है x इक्वल टू माइनस 3 पे, तो पहले तो f ऑफ माइनस 3 हमने निकाला, फिर क्या ले? लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू माइनस 3 को अप्रोच हो रही है, सिंप्लीफाई किया तो ये भी क्या आ गया? माइनस 18। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिट दोनों क्या है? बराबर है बिल्कुल। तो फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया एट दैट पॉइंट। अब x इक्वल टू 5 पे और फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। आल्सो f of x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज डिफाइंड है। कब? जब x की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 है। तो x की जगह क्या रखी? वैल्यू 5। 25 में से 3 का क्या आ गया? 25। अब फंक्शन पे लिमिट लगाई, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी क्या आ गया आपके पास? 25। फंक्शन पे लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है? बराबर है। तो फंक्शन आपका क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। Second question, examine the continuity of the function f of x equal to 2x square minus 1 at x equal to 3। इस पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 1। ये डिफाइंड तो है x इक्वल टू 3 पे, तो f of 3 निकाल के देखा, ये क्या है आपके पास? 17। अब लिमिट लगाएं। लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू 3 को अप्रोच हो रही है, वैल्यू आई 17। दोनों वैल्यूज क्या हैं? बराबर हैं। तो फंक्शन हमारा क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की यहाँ पे लिमिट दोनों क्या है? बराबर आ रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी को चेक करना है। फर्स्ट क्या है? f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं दे रखा। हम फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ चेक करें? जब पॉइंट नहीं दे रखा तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी हर रियल नंबर पे चेक करेंगे। अब देखिए जरा, क्या फंक्शन डिफाइंड है हर एक रियल नंबर के लिए? यस, फंक्शन डिफाइंड है। आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रखिए, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। तो फंक्शन डिफाइंड हो गया हर एक रियल नंबर पे c हमने कोई भी रियल नंबर मान लिया, आर्बिट्रेरी c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब किसी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को ना चेक करके हम c पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अब c पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो f ऑफ c निकाल दिया। फंक्शन पे लिमिट है x टेंड्स टू c, वैल्यू रखी तो ये क्या है आपके पास? c माइनस 5। अब लिमिट इस पॉइंट पे फंक्शन की और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ है? c पे है। और c क्या था? कोई भी रियल नंबर था। तो फंक्शन कहाँ कंटिन्यू आ गया? हर एक रियल नंबर पे फंक्शन आपका क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। तो फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस आ गया? हर एक रियल नंबर पे आपका फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। अब पार्ट बी देखें। f ऑफ x क्या है? 1 अपॉन में x माइनस 5 और x की वैल्यू क्या है? 5 के बराबर नहीं है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 5 अगर हो गई तो ये तो नीचे 0 हो गया, और जब किसी पर्टिकुलर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा मतलब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है।
हम फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहेंगे? जब पहले वो डिफाइंड होगा तभी तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास? 1 में एक्स माइनस 5, यानी कि फंक्शन क्या है? एक्स इक्वल टू 5 पे डिफाइंड नहीं है, यानी कि फंक्शन एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस नहीं है। अब कब ले? जब आपके पास x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है। 5 पे तो डिसकंटिन्यूस आ गया। अब 5 के बराबर नहीं है तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर उठा लिया c जो 5 के बराबर नहीं है, और अब हम c पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर देते हैं। तो पहले f ऑफ c निकाल लिया 1/c माइनस 5। अब फंक्शन पे लिमिट लगाई, वो भी क्या आई? 1/c माइनस 5। दोनों बराबर आए तो फंक्शन c पे क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया, और c कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर था तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया हर एक रियल नंबर पे बट 5 को छोड़ के। सी पार्ट को डिस्कस करते हैं अब। सी देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5, और एक्स की वैल्यू क्या है? -5 के बराबर नहीं है। अगेन एक्स की वैल्यू -5 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर -5 रखते हैं तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूस भी नहीं है। अब सेकंड केस, एक्स की वैल्यू -5 के बराबर नहीं है। अब -5 के बराबर नहीं है तो हमने क्या कह दिया? सी कोई भी नंबर हमने ले लिया जो -5 के बराबर नहीं है, और अब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को सी पे चेक करने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स है आपके पास, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये कट के आपके पास क्या बच गया? एक्स माइनस 5। अब हमें पता है फंक्शन डिफाइंड है, हमने c कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर लिया था, f ऑफ c निकाला, फंक्शन पे लिमिट लगाई, x टेंड्स टू c, ये भी c माइनस 5 आया। पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन पे लिमिट दोनों क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? फंक्शन कंटिन्यूस हो गया c पे, और c क्या था? कोई भी रियल नंबर, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया हर एक रियल नंबर पे बट -5 को छोड़ के। पार्ट डी को डिस्कस करते हैं अब। पार्ट डी देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5। हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5 ये डिफाइंड है हर एक रियल नंबर के लिए। अब मोड की डेफिनेशन लगा दें। मोड की डेफिनेशन क्या होती है? ये मोड एक्स की वैल्यू -x होती है जब x 0 से छोटा होता है, और x हो जाती है जब x 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है। यहाँ पे x की क्या जगह क्या है? मोड x माइनस 5। ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी जब x माइनस 5 आपका 0 से छोटा होगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू -x आ रही है, और जब आपके पास x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी और 5 के बराबर है, तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो मोड x क्या हो जाएगा? x माइनस 5। माइनस साइन था, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या है देखिए, हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा है कि किस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो मतलब हम सारे रियल नंबर्स पे चेक करेंगे। x की वैल्यू जब 5 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू बनती है 5 माइनस एक्स। ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, मतलब जब जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी फंक्शन हमारा क्या आ गया? कंटिन्यूस हो गया। अब सेकंड, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो तो फंक्शन क्या है? x माइनस 5। अगेन ये क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। किस पे? फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हर एक वैल्यू जो 5 से बड़ी है। अब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन कीजिएगा। इक्वालिटी पे अब हम चेक करेंगे। वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5। 5 पे हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, फंक्शन की वैल्यू देखेंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर तीनों बराबर हैं तो फंक्शन क्या होगा आपके पास? कंटिन्यूस होगा। आगे देखिए कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। एट x इक्वल टू 5 देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, और जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तो फंक्शन क्या आपके पास? 5 माइनस एक्स। x के क्या पुट किया? 5 में से कुछ स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर दी। जब x की वैल्यू 5 पे जा रही है तो h की वैल्यू 0 पे जा रही है। x वाला सारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? h में। सिंप्लीफाई किया, लिमिट लगाई तो क्या है? 0 आया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स,
जब जब वैल्यू x की वैल्यू 5 से बड़ी है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 5। पुट किया h की टर्म में, उसको चेंज किया, फिर लिमिट लगाई, ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो भी क्या आएगी आपके पास, 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ गया आपके पास, बराबर आ गए। अब हम सारे पॉइंट चेक कर चुके हैं। जब जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तब फंक्शन कंटिन्यूअस है, जब जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तब फंक्शन कंटिन्यूअस है, जब जब x की वैल्यू 5 है फंक्शन तब भी कंटिन्यूअस है। मतलब हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फंक्शन की वैल्यू क्या है, x की पावर n है और हमने कंटिन्यूटी भी किस पे चेक करनी है, x इक्वल टू n पे। तो फंक्शन डिफाइंड है x की पावर n पे, n क्या है आपके पास, z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है, x की पावर 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, पहले x की जगह n पुट किया, f ऑफ n क्या आया, n की पावर n। अब लिमिट लेते हैं फंक्शन पे, लिमिट x टेंड्स टू n, x की पावर n। x की पावर n का मतलब x की n टाइम्स मल्टीप्लाई। अब ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, अब इनसे अलग अलग टर्म पे लिमिट ले सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू n x, लिमिट x टेंड्स टू n x, लिमिट x टेंड्स टू n x, और ऐसा कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा। अब x की वैल्यू n को अप्रोच कर रही है तो ये वैल्यू क्या आएगी, n। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, n। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, n। n n n की जब n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, n की पावर n। तो यानी कि n पे फंक्शन की वैल्यू और n पे लिमिट लगाई तो दोनों क्या आए आपके पास, बराबर आए, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, क्या ये फंक्शन f ऑफ x क्या है, जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी और 1 के बराबर है तो वैल्यू आती है x, और जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 5। आपने चेक करना है कंटिन्यूअस है क्या 0 पे, या फिर एट x इक्वल टू 1 पे, या फिर एट x इक्वल टू 2 पे। इन तीन पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, अब देख ले जरा कि जब जब क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या बन रहा है आपके पास, x बन रहा है, यानी कि फंक्शन क्या बना, f ऑफ x इक्वल टू x। और ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल x लेस देन 1, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, और 0 क्या है, 1 से छोटा है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस होगा। दोबारा देख लीजिए, x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो हमें पता है f ऑफ, तो हमें मिल रहा है f ऑफ x इक्वल टू x। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब आया, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। कंटिन्यूटी हम कहाँ चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो 0 तो 1 से छोटा है, मतलब फंक्शन क्या है आपका, 0 पे कंटिन्यूअस है। एक चीज और, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है आपके पास, 5 है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ आ गया, 2 पे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, 1 से बड़ी, यानी कि 2 पे क्या आ गया, फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। अब 1 पे क्या हो रहा है, वैल्यू ब्रेक हो रही है, तो 1 पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। देखिए आगे कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। नाउ वी एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे। कंटिन्यूटी को हम चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x है। अब x को किस में कन्वर्ट करेंगे, h में। क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 माइनस h, जब जब x 1 को अप्रोच हो रहा है, h की वैल्यू 0 आ रही है। पूरे फंक्शन को x की बजाय किस में कन्वर्ट कर दिया, h में। h की लिमिट रखी जब 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, 1। राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इक्वल टू f ऑफ x, जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, फंक्शन आपको क्या दे रखा है, कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है 5।
अब x टेंड्स टू 1 प्लस करेंगे तो x की वैल्यू तो है नहीं तो कोई असर नहीं होना। हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आए तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। फंक्शन आपको डिफाइंड है, आपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। x की वैल्यू जब 2 से छोटी 2 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3, और जब जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3। अब कंटिन्यूटी चेक करें कि जब x की वैल्यू 2 से छोटी है फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल x लेस देन 2। अब x ग्रेटर देन 2 की बात करें तो फंक्शन क्या है आपके पास, 2x माइनस 3। ये भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया जब जब x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है तब भी। अब x इक्वल टू 2 यानी फिर 2 पे वैल्यू ब्रेक हो रही है तो 2 पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x, और जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। अब x को h में कन्वर्ट करते हैं, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 माइनस है तो 2 माइनस h। जब x 2 को अप्रोच होगा h की वैल्यू 0 पे जाएगी। x वाली सारी लिमिट को अब h में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x की वैल्यू रिप्लेस की प्लस में 3। अब इसको सिंप्लीफाई किया है, लिमिट ली h टेंड्स टू 0 तो आंसर क्या है आपके पास 7। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन f ऑफ x हमें पता है 2x माइनस 3 हो जाता है जब जब x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है। अब x की वैल्यू को क्या रखा, 2 प्लस h रखा, जब x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है h 0 को अप्रोच करेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन f ऑफ x को किस में कन्वर्ट कर दिया, h में कन्वर्ट कर दिया। जितना सिंप्लीफाई हो सकता था किया और फिर बाद में क्या की, h की लिमिट लगा दी, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये क्या है आपके पास 1। दोनों है बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे बराबर नहीं है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब जिस जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे वहां पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी को चेक करें तो हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। x इक्वल टू 2 ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख ले क्या पूछ रखा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f ऑफ x इक्वल टू। जब जब x की वैल्यू -3 से छोटी है उसके बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू है mod x प्लस 3। जब जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x। और जब जब x की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी है फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6x प्लस 2। अब हम पॉइंट्स निकाले हैं डिसकंटिन्यूटी के तो हम हर पॉइंट पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को या फिर कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे। फंक्शन आपको दे रखा है। अब फर्स्ट स्टेप, x की वैल्यू जब -3 से छोटी है, कोई भी वैल्यू जब x की वैल्यू -3 से क्या है, छोटी है तो फंक्शन हमारे पास क्या रहा, mod x प्लस 3। जब वैल्यू नेगेटिव में होती है तो mod x किसके बराबर होता है, -x प्लस 3 के। अब ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, मतलब x की हर एक वैल्यू -3 से छोटी के लिए फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। नेक्स्ट स्टेप, -3 और 3 के बीच में अगर हम चेक करें तो फंक्शन क्या है, -2x। ये भी आपके पास कंटिन्यूअस हो गया, क्यों, क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। अब जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तब भी फंक्शन क्या है आपके पास, 6x प्लस 2। ये भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमने किन किन पॉइंट पे चेक कर दिया, x इक्वल टू -3 पे, जब जब x की वैल्यू 3 और -3 के बीच में है, और जब जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। इन तीनों चीजों के लिए हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर चुके हैं। अब वैल्यू ब्रेक हो रही है कहाँ पे, -3 पे और 3 पे। इन दो पॉइंट्स पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को और चेक करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। एट x इक्वल टू -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमें पता है फंक्शन क्या है, mod x प्लस 3, और mod x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में -x प्लस 3। अब लिमिट हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू -3
माइनस, तो हम पुट कर दें x की वैल्यू -3 में से कुछ घटाना है, हमने एक स्मॉल क्वांटिटी h घटा दी। जब जब x की वैल्यू -3 को अप्रोच हो रहा है, h की वैल्यू 0 को अप्रोच हो रही है। ठीक है, अब x वाले पूरे फंक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, h में। सिंप्लीफाई किया, लिमिट लगाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ रही है, 6। अब x इक्वल टू -3 पे राइट हैंड लिमिट और देख लें। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस एफ ऑफ एक्स। हमें पता है जब -3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x है। वही पुट करेंगे, x की जगह -3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिंप्लीफाई किया और ये वैल्यू क्या आई है, 6। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, क्या पॉइंट हमारे पास, x इक्वल टू -3, तो एफ ऑफ -3 निकाला, ये भी क्या आया, 6 आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हैं, तो फंक्शन x इक्वल टू -3 पे तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अब x इक्वल टू 3 पे देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू -2x, फिर पुट किया, x की वैल्यू जब जब x की वैल्यू 3 पे जा रही है, h की वैल्यू 0 आ रही है, सारा फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया। लिमिट लगाई तो वैल्यू क्या आ रही है, -6। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या आती है। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x, और x की वैल्यू जब 3 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है आपके पास, 6x प्लस 2। ठीक है, तो x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया हमने, 3 में कुछ ऐड करना है, 3 प्लस h, x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है तो h की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। वैल्यू चेंज की, x की जगह क्या, 3 प्लस h, लिमिट भी किस में कन्वर्ट होगी, h में। जो सिंप्लीफिकेशन हो सकते थे वो की और फिर लिमिट लगा दी, ये वैल्यू क्या आई है, 20। अब हमने जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई तो वो तो वैल्यू थी हमारे पास -6, और राइट हैंड लिमिट वैल्यू क्या आ गई, 20। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यानी कि फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल क्या कहें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे बट x इक्वल टू 3 को छोड़ के। x इक्वल टू 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये तो क्वेश्चन है, हम इतने ही करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन अगले लेक्चर में। तो एक सिंपल सा टॉपिक था आज का कंटिन्यूटी का, हम बार बार एक ही स्टेप कर रहे थे। या तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें अगर सिंपल क्वेश्चन है तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस वहां पे फंक्शन की लिमिट दोनों क्या आ रहे हैं उनको बराबर चेक कर रहे हैं, बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। और अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू ब्रेक हो रही है तो वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। होप कि बेटा आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक को कंप्लीट कीजिएगा। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।